लेकिन आज नकाबों पहनी है तो कमर में यह रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जा। इतनी बेहया लगती हैं वो औरतें जो नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सी बांधती, पट्टी। अरे नकाब का मतलब तुमने खत्म कर दिया। नकाब तो इसलिए इजाद हुआ था कि औरत पहन ले ताकि उसके बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को नजर ना आए। बोलो, लिबास अल्लाह ने किस लिए दिया? ताकि हमारी तुम्हारी इज्जत को लिबास छुपा ले। और कमर में जब रस्सा बांध लिया तो बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब जाहिर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो मकसद था हिजाब का, वो मकसद हमारी माँ बहनों ने खत्म कर दिया। हिजाबो नकाबो पहने रही हैं और मुंह खोले रही हैं, गिरेबान के बटन खुले रही हैं, तब तुम नकाब काहे पहनत हो? ऐ मेरी माँ बहनों, शर्म हया ईमान का आधा हिस्सा है। हुजूर फरमाते अल हया व शाबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जो मुसलमान नहीं थी जा रही थी। अल्लाह के नबी ने देखा वो नंगे सर थी, तो हुजूर ने बढ़ करके अपनी चादर रहमत उसके सर पे डाल दिया। जब चादर रहमत डाली तब हातिम ताई की लड़की कहती है, मोहम्मद मैं इस्लाम नहीं लाई, तुम्हारी दावत को ठुकराती रही, लेकिन तुम इतने रहम दिल ठहरे कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। तब वो लड़की कहती, मोहम्मद खुदा की कसम, आपका इखलाक, आपकी रहमत से मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चला मेरे नबी को किसी लड़की या किसी औरत का नंगे सर रहना गवारा नहीं। और सीतापुर गए रहन तकरीर करे, वहाँ तकरीर करते रहन, मेहरुअन के मजमा अलग मर्दन के अलग, और पता नहीं कहा मेहरुअन में भवा बद्दू ठोरे झोंटा पकड़ उबर कैली। अब दोनों ठाड़ भिड़िया नहीं, उके झोंटा पकड़े उके झोंटा पकड़े, सब छोड़ावे लेकिन नहीं छोड़ी, जलसा सब खराब है। जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते रोड पर, चाहे जत्ता लाठी डंडा मारो लेकिन हटत नहीं है। अल्लाह जाने क्या दिमाग में है। कब्र बड़ी दहशतनाक जगह है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह के दामाद हैं, तीसरे खलीफा हैं, वो जब मदीने के कब्रस्तान पे जाते थे तो रोते थे, और इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती आंसू। तब मदीने के लोगों ने कहा, तस्कुरुल जन्ना वाला तब की, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं, व तस्कुरुन नारा वाला तब के, जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं, और कब्र को देखते हो तो रोते हो। तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देखकर क्यों न रो। मेरे नबी ने फरमाया, अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की हर मंजिल इंसान के लिए आसान हो जाएगी। तो उस्मान गनी कहते हैं कि मैं कब्र को देखकर इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने इस आखिरत की पहली मंजिल में कामयाबी मिले कि न मिले। ये सहाबी थे जो डरते थे, और आज हम लोगों के दिल तो इतने ढीठ हुए गए हैं। एक बुढ़वा रहा बीमार बहुत हो गए, लड़का उका घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात, अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबई ना, तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब हम मरबई ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़को कहना अब्बा यूं कहाँ हुई पई,
हैं कि तुम हमका पैदा कियो, पाले पोसो, जवान कियो, घर गुरिया बनवाए, शादी ब्याह कियो के बाद मरियो तुम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं काहे अब्बा, तो कहा थे रे पुरान कपड़ा लपेट के रखियो ताकि जब फरिश्ते हिसाब लिए ये देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में दलाली सोचे। लेकिन ऐ लोगों, सहाबा कब्र को देख के रोते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को देखकर हुजूर की बारगाह में दुआई करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब है। इसलिए लोगों उर्स कर रहे हो हजरत सूफी शमसुद्दीन अल्तमश अलैहि रहमा का, तो उनके जिंदगी से कुछ सोचो कि मरने वाले बहुत मरते हैं, सबका उर्स नहीं होता, उन्हीं का क्यों उर्स? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा को याद किया तो अल्लाह ने वो बदला दे दिया कि अल्लाह के बंदे क़यामत तक उनको याद करते रहे। तो इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, तभी इश्क माना जाएगा, वरना आशिके रसूल का दावा झूठा होगा। सिर्फ आप आशिके रसूल हैं, आशिके रसूल है, मसल के आला हजरत वाले हैं, और नमाज न पढ़ो तो ये दावा सब झूठा। वो तो वैसे होगा जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब रहे, अपने महल में सोवत रहे, उनके आवत रहे खांसी। इत्तेफाक से एक चोर वही रात उनके घर में घुसा, चोरी खाती, और जैसे चोरवा घुसा नवाब साहब के खांसी ऐसे रहे आएगा। जब खांसी तो चोरवा जाने इसका जागत है कहा हो, बस झट से उनके तखत के नीचे घुस गया कि जब सोए जाए तब देखा जी। और नवाब साहब देख ली तो जी के घर में चोर घुसा हो के नींद आई। अब नवाब साहब के कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के, वही के ऊपर थुक्के, जैसे हमरे तुमरे खांसी आवत है तो कटिए के नीचे तुक्का जाते हैं ना। नवाब साहब के खांसी आवे तो वही तखतवे के नीचे वही के ऊपर तुक्के। वो बेचारा परा कि सो जाए तब हम निकली, और नवाब साहब कहाँ सोए वाले। नवाब साहब थुक्का 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 सवेरे तक उनका बिल्कुल बर्फ की सिल्ली बनाई दी। तो बेचारा परा पूरी रात थुक्की उठी, वो इंतजार में कि सोए तब हम भागी। यहाँ तक कि थुकते थुकते सुबह हो गई तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके कि जी पानी दे। वो पानी लेके नवाब साहब थुकता रहा, वह मेहरवे थुक मारी। जब मेहरवे थुकी तब वो बुढ़िया चिड़चिड़ान कहीं ना रे तू अंधे हो गए रे, आदमी तुका नहीं दिखाते ना, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब ने बड़े अफसोस से कहा कि हाय अफसोस, तुम मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी भर की साथी, और तुम मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। जब नवाब साहब ही कहीं तब चोरवा जाने के लिए तो जाना था, बस चोरवा निकल के भाग। और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। तो ये कैसा इश्क है कि बन रहे हो आशिके रसूल और नमाज छूट रही है। ये दावा है सिर्फ, ये दावा झूठा है।
हुजूर फरमाते हो बिबैलिया मिनत दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अत्तीबू, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद। पाक साफ रहो, खुशबू रखो, ताकि जिसके बगल में बैठो तो वो आपसे मोहब्बत करे। एक बुजुर्ग रहे, उनके नाम रहा है मुश्की। क्या नाम रहा है? हजरत मुश्की अलैहिर्रहम। तो मुश्की मतलब का हर घड़ी मुश्की आवा करता रहे नहीं। सुनो मुसलमानों, नमाज और खुदा का डर और उसकी बरकत। सच्ची हिकायत में है कि एक बुजुर्ग थे मुश्की। वो मस्जिद में जाते थे तो नमाजी झगड़ा करत रहे कि मुश्की के बगल में हम खड़े हुए, वो कहे नहीं हम खड़े हुए। काहे? उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती है। हर वक्त उनके बदन से मुश्क फूट फूट के निकला करता था, इसीलिए जमाना वाले उनको मुश्की कहने लगे। तो जब मस्जिद में जात रहे तो नमाजी झगड़ा करवाए, हम खड़े हुए बुकाए नहीं हम खड़े हुए कि ताकि नमाजों पढ़ी और मुश्क की खुशबू मिले। एक दिन बड़ा लंबा झगड़ा हुआ। तब लोग कहीं नहीं, यार ये बताओ, हम लोग अच्छा खुशबू लगा, अच्छी खुशबू लगा के आते, अच्छा इतर लगा के आते, और हम लोग नहीं पहन पाते, और तुम कौन सी खुशबू लगाते हो कि सब पर गालिब है? तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। अरे कोई खुशबू नहीं, फिर तेज खुशबू कहाँ से आती है आपके बदन में? तब उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया। कहा मेरे अब्बा नहीं थे, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया। मैं कपड़े के मालिक को कपड़ा का थान उठा उठा के पकड़ाता था। एक दिन एक बुढ़िया आई अपने बहू के लिए कपड़ा लेने। वो बुढ़िया आई, उसने कई थान निकलवाए, फिर उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है। इस नौकर को, इस बच्चे को भेज दो, कपड़ा लेके चले, जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी इसको पैसे दे दूंगी, कपड़े दे दूंगी। तो मुझकी कहते हैं कि कुछ रेखे मेरी मोछियों की आ रही थी, यानी जवान हो चुका। तो मेरे मालिक ने उस बुढ़िया के साथ भेज दिया, और जब वो बुढ़िया अपने घर में लेके गई, कपड़ा मैंने रखा, बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। जब उसकी बहू आई तो उसने मेरे चेहरे पे जब निगाह डाली तो मेरी जवानी और खूबसूरत देखकर वो बहू मेरे ऊपर दीवाना हो गई। अब कपड़ा अलगे रहेगा, कुछ दूसरे हुए लागू। अब वो बेचारे परेशान। वो बहू कहने लगी मैं तुमसे करीब होंगी। वो कहने लगा कि अल्लाह को डरो और मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा के लाई, कहा अगर मुझसे गुनाह नहीं करोगे तो हम इस खंजर से तुमको कत्ल कर दें। तब वो मुश्किल कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से अपने आप को बचाना भी जरूरी है। या अल्लाह तू कादिर मुतलक है, कोई रास्ता पैदा कर दे कि मेरी जान भी बच जाए और मैं गुनाह से भी बच जाऊं। और जब बंदा दिल से अपने रब को याद करता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। अल्लाह का वादा है कुरान करीम में, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। दिल में कहा परवरदिगार जान बचाना भी जरूरी है, इज्जत और गुनाह से बचना भी जरूरी है, मेरे मालिको मौला कोई रास्ता निकाल दे। तो कुछ इनके समझ में नहीं आवा तो पतुआ से कहने के कहीं भाई बहन मुझे पैखाना बहुत तेज लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना मैं तुम्हारे साथ राजी हो जाऊंगा। तो एक नौकरानी उके रहा, बड़े घर की पतुया रहा, तो ये लड़की का पठाइस के ले जाओ का लैटरिंग में है, और बाहर रहो जैसे निकरी का फिर पकड़ ला। ये बेचारे गए लैटरिंग में। अब लैटरिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे गुनाह से बचूं, और बाहर बिटिया खड़ी है कि निकले तो पकड़ के लेके। मुश्किल फरमाते हैं कि लैटरिंग में बैठा पैखाना कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बचूं।
फिर कहते मेरे दिल ने मुझे झिझोड़ा कि मुश्किल अगर तू खूबसूरत न होता तो आज तुझे गुनाह की दावत न मिलती। बोलो कोनो काना हो तो कहात की मिल लियो या लंगड़ा हो तो मिला। कहने लगे कि मुश्किल आज तेरी खूबसूरती ने तुझे गुनाह की दावत दी है। आज अगर तू खूबसूरत न होता तो औरत गुनाह की दावत न देते। तो मुश्किल फरमाते जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि हाय अफसोस आज अगर ये चेहरा खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। पैखाना जब चेहरे पे लगाया, बदन पे लगाया, बाहर निकले। जब बाहर निकले तो वो लड़की जो पकड़ने के लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी। तो यह बोली को कहा बात कहीं नहीं पागल हो, पागल सिर्री है, देखो पैखाना की जगह मुंह पर लगाए। वो रतिया देखे भगा भगा भगा, दरवाजा फट से बंद किया, धक्का दिया। बेचारे आए घर पे, नहाए, कपड़ा धुले, चेहरे को साफ किया, बदन साफ किया और 2 रकात नमाज़े शुक्राना की पढ़े के परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने जान भी बचा लिया, गुनाह से भी बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ के वो मुश्किल सोए। जब सोए तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता आया और उसने कहा अल्लाह के बंदे तूने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने को गंदा किया। अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि जब तक वो जिंदा रहेगा, मैं अपने इज्जत व जलाल की कसम खाता हूँ, जब तक वो जिंदा रहेगा मैं उसके बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूंगा। तभी से वो महकते रहे। पता चला कि जब नियत अच्छी होती है तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी कई मेहमान हैं और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। आप हजरात से यही गुजारिश है कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों मदरसों को आबाद कर दो, तो मस्जिद को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, खुशबू वगैरह इस्तेमाल करो, पाको साफ रहो। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें कहाँ खुशबू कहाँ पाकी, सुबह उठी हैं वो गोबर में शुरू हो गई, झाड़ू दे हैं, पहले तो घर के झाड़ू दे, अरे झाड़ू बाद में दो, सुबह उठकर वजू बना के खुदा को राजी करने की कोशिश करो। तो कह जी मदरसा में कही मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, जो कहा बात कि हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाह नहीं उठाओ। बताओ जब महीना नहाई हो, ना खुशबू लगाई हो, ना गंधई हो, तो आदमी की निगाह उठी। इंसान को पाकी से लगाव है। जब कोई पाको साफ होता है तो इंसानी फितरत उसकी तरफ बढ़ती। बोलो कोई के घरे मेहमान जाओ, कोई के घर से लड़का ही में छोट निकले कि साफ सुथरा सुघर,
तो आदमी मेहमान का यहाँ बच्चे को गोदी में भी ले लेता, कहीं चुम्मा भी ले लेता। और कोई के घरे जाओ ईमेल लड़का निकले अंदर से क्योंकि बुल्लू बुल्लू ना कहे बाहर, तो बताओ का गोदी ले हो चुम्मा ले होगे। इंसान की फितरत में अल्लाह ने पाकी दाखिल, इसीलिए कुरान में वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों को महबूब रखता है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद। और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है। 3 चीजें मेरे नबी को पसंद है, खुशबू, और दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत। मनकूहा औरत आप लोग देखे हो, वो के नाक पीछे लाग रहा था। अरे मनकूहा औरत नहीं देखे हो आप लोग? मनकूहा औरत उस औरत को कहते हैं जिस आदमी का जिस औरत से निकाह हो जाए तो वो औरत अपने शौहर की मनकूहा है। क्या है? जिस औरत का किसी मर्द से निकाह हो जाए तो उस मर्द की मनकूहा उस औरत को कहते हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया की दूसरी चीज मनकूहा औरत मुझे पसंद है। ऐ लोगों, नबी के चाहने वाले हो तो नबी ने अपनी मनकूहा से मोहब्बत किया, तुम भी अपनी मनकूहा ही से मोहब्बत करो। लेकिन आज अपने निकाह में चाहे जितनी बढ़िया परी हो, लेकिन नीक दूसरे के लागल। तो देहाती कहीं है ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, जो औरत निकाह में आ जाए खुदा का शुक्र अदा करो और उसकी तारीफ करो। उसके सामने जब बैठो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं, चाहे वो कानिन हो, लेकिन उनका यही कहा कि तुम्हारी तरह तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम बेमिसलो बेमिसाल हो। जब इस तरीके से तारीफ करी हो तो अगर 5 घंटा काम करे थे तो पूरा दिन काम करी, अगर 2 दिन पर तुम्हारा कपड़ा धो थे तो रोज धोई धोई फैले। तारीफ करते रहो। कहते हैं ना, बुजुर्गों ने लिखा है खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करे। मजदूर से ज्यादा काम लेना, उसके दिल को खुश रखो। पुकार खवाए दो आज जमाने में, यहाँ ले टन 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 टन। तो औरतों से मोहब्बत करो, उनकी तारीफ करो। ये हुजूर ने फरमाया कि मनकूहा औरत से मुझे प्यार। इसीलिए हुजूर की एक बीवी हजरत सौदा बहुत बूढ़ी हो गई थी। अलग अलग हुजूर के बीवियों के हुजरे बने थे। काहे के? ये ईंटा पत्थर के झोपड़े बने थे, खजूर के पत्तों के झोपड़े सरकार की बीवियों के बने थे, और वही में हम सबकी माँ गुजारा करती थी। आज सौदा का नाम दुनिया में लिया जा रहा है, हजरत आयशा का नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने नबी के साथ एक झोपड़े में गुजारी। एक साहब गए हजरत सौदा के दरवाजे पर, कहा सौदा सुना, रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। अरे इतना सुनना था कि सौदा के मुंह से एक चीख निकली और रोने लगी। ऐसा बेतहाशा रोई कि थोड़ी देर बाद हुजूर आए। हुजूर ने सौदा को देखा तो फरमाया सौदा तुमको किसने रुलाया? तो सौदा कहती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैंने कौन सी गलती की थी कि आपने तलाक दे दिया? कहा नहीं सौदा मैंने तो नहीं दिया। वो जमाने में कुछ रहा लगाई बुझाई करे भाई, बताओ फुकटे में गए हुआ बताया। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना मैंने तो नहीं तलाक दिया। तो हजरत सौदा का रोना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि जानती थी कि अल्लाह के रसूल झूठ बोलेंगे नहीं। अब आज अगर कोई तिलाक देते तो क्या हम नहीं दिया है, तो कहे तुम चाहे जरा तावक चूतर दे दो हमने मन, इसलिए कि हमार तुम्हार झूठ मशहूर है। और रसूलुल्लाह के बारे में अज़वाज मुतहरात का क्या पूरी उम्मत का अकीदा है कि नबी झूठ नहीं बोलेंगे। जब सरकार ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दिया, तब सौदा थोड़ा खुश हुई। फिर सरकार फरमाते हैं सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुम्हें शौहर की जरूरत नहीं है, मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दूं तो तुमको इतना रोना नहीं चाहिए।
तो सौदा कहते अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है कि मैं काफी बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझे तलाक न दे, अपने निकाह में रखें, ताकि कल कयामत के जम भरे महशर में जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के फरिश्ते पुकारेंगे कि सौदा नबी की बीवी इधर आओ, तो कयामत के दिन जब मुझे नबी की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। ये कि बुढ़ापे में 9 बीवियां एक साथ जिंदा, और बुढ़ापे में भी नबी का दामन छोड़ना गवारा न किया। और आज हमारा तुम्हारा हाल यक्के मैया कहूँ कहते मुंह मर नहीं जाते, इके मुंह देखे कि रोजी न हो के थू थुन तो गधा में लागत जौन पावत है तौन कह दे। काहे आज हमारा किरदार गिरा, औरतों की के साथ ज्यादती, औरतों पर जुल्म की वजह से औरतें हमसे तुमसे मुतनफ्फिर हो, इन पर जुल्म न करो। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इनके बारे में। अल्लाह फरमाता पहले पारे या दूसरे पारे में आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। कुरान की आयत नाज़िल हुई इनके बारे में, इसीलिए जुल्म। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो मुझे ठंडक मिलती। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।